अगर आप किसी मॉल में घूमने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ सबसे टॉप फ्लोर पर ही फूड कोर्ट होता है, लेकिन क्यों? क्या होगा अगर इंसान हैंड सैनिटाइजर से नहा ले? या फिर क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जहाँ लड़कों को दाढ़ी रखने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है? क्या आपको पता है कि एक वक्त में टमाटर को जहर माना जाता था, लेकिन क्यों? क्या आपको पता है कि ओलंपिक के झंडे में 5 रंग क्यों होते हैं? क्या आप जानते हैं कि फ्रूटी समेत पैकेट वाले जूस में साइड की तरफ एक्स्ट्रा कवर क्यों होता है? यकीनन आपने इससे पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, इस दुनिया में ओलंपिक के खेल को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें लगभग सभी देश हिस्सा लेते हैं और प्रतियोगिता में जीतने पर मेडल हासिल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ओलंपिक के झंडे में सिर्फ 5 रंग ही क्यों होते हैं, जबकि इस दुनिया में कई तरह के रंग हैं? दरअसल ओलंपिक के झंडे में मौजूद रंगों का एक खास महत्व है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस झंडे में दिखाई देने वाले रंग दुनिया भर में प्रत्येक देश के झंडे में नजर आते हैं, इसलिए ओलंपिक के झंडे में इन्हीं रंगों को रखा गया है। इस तरह ओलंपिक का झंडा विश्व में मौजूद हर देश का प्रतिनिधित्व करता है और उन्हें ओलंपिक गेम्स के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। फैक्ट नंबर 2, बरसात का मौसम हो या फिर हल्की ठंड की शुरुआत, शाम होते ही घर के कोनों में मच्छरों का जमावड़ा लग जाता है। ऐसे में लोग मच्छरों से बचने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं ताकि उन्हें मच्छर के डंक से सुरक्षा मिल सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान के शरीर पर बाल मच्छरों से बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं, जिसकी वजह से मच्छर का डंक इंसान की त्वचा तक नहीं पहुँच पाता है। इसी तरह जब इंसान के पूर्वज जंगलों में रहा करते थे तो उनके शरीर पर मौजूद लंबे बाल मच्छर समेत दूसरे जहरीले जीवों के डंक से सुरक्षा प्रदान करने का काम करते थे। इसी तरह आज हम मनुष्यों के हाथ और पैरों पर मौजूद बाल मच्छर के डंक से बचने में अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन कई लोग वैक्स के जरिए उन बालों को हटा देते हैं ताकि वो खूबसूरत लग सके और इस तरह वो जाने अनजाने मच्छर के डंक का शिकार हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, आज भले ही टमाटर विश्व में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली सब्जी बन चुका है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लोग टमाटर को जहर माना करते थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब सेंट्रल और साउथ अमेरिका में टमाटर की खेती शुरू की गई और उसे बाजार में बेचा जाने लगा तो यूरोपीय देशों में टमाटर को लेकर राजनीति शुरू हो गई। दरअसल उस दौर में टमाटर का लाल रंग डेंजर की निशानी समझा जाता था, इसलिए यूरोप के ज्यादातर देशों में टमाटर खाना, खरीदना या बेचना सख्त मना था। वहाँ के लोगों का मानना था कि टमाटर एक तरह का जहर है जिसे दुश्मन देश सब्जी के रूप में बेचकर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि जैसे जैसे टमाटर एक देश से दूसरे देश पहुंचा तो उसके स्वाद और रंग ने कई डिशेस को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस तरह टमाटर की खेती शुरू होने के सालों बाद यूरोपीय देशों में टमाटर को सामान्य सब्जी के रूप में खाए जाने की परंपरा शुरू हो गई थी। फैक्ट नंबर 4, दुनिया भर में मांसाहारी लोगों की आबादी काफी ज्यादा है जो अलग अलग तरह की डिशेस खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस देश के बारे में सुना है जहां रहने वाले लोग अपने ही पालतू जानवर का मीट खा जाते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में अपने पालतू जानवर यानी कुत्ते या बिल्ली का मीट खाने का कानून है, जिसके तहत वहाँ के नागरिक अपने ही पालतू जानवर को जरूरत पड़ने पर पका कर खा जाते हैं। यूँ तो दुनिया भर में जानवरों के अधिकारों और संरक्षण को लेकर कई तरह के नियम कानून है, लेकिन स्विट्जरलैंड में भूख मिटाने के कानून को सबसे पहले और ऊपर माना जाता है। इसलिए इस देश में अपने पालतू जानवर को मारकर उसका मीट खाना बहुत ही नॉर्मल बात है। फैक्ट नंबर 5, अगर आप भी शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अपने जीवन की सारी जमा पूंजी खर्च करने से पहले एक बार जरूर सोच लें। हाल ही में हुई एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि जिन लोगों की शादी ज्यादा खर्चीली या धूमधाम से की जाती है उन कपल्स के तलाक भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया भर में शादी पर ज्यादा पैसे खर्च करने वाले 78% कपल्स की शादी 1 से 2 साल के अंदर ही टूट जाती है, जिससे ये साबित होता है कि ज्यादा महंगी शादी करने से तलाक होने का रिस्क कई गुना तक बढ़ जाता है। दरअसल महंगी शादियों के जल्दी टूट जाने का एक कारण ये भी है कि इंसान सिर्फ एक दिन के दिखावे के लिए काफी सारा उधार या लोन अपने सिर पर ले लेता है। ऐसे में शादी के बाद खर्च बढ़ने और लोन चुकाने की वजह से कपल्स की निजी जिंदगी में उतार चढ़ाव आने लगते हैं और आखिर में मामला अलग होने और तलाक लेने तक पहुंच जाता है। इसलिए ज्यादा महंगी शादी करने से बेहतर है कि आप एक छोटा सा इवेंट करें और बाकी पैसों को अच्छे भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर दें। फैक्ट नंबर 6,
ये फैक्ट जानने के बाद यकीनन आप में से बहुत से लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि विज्ञान की दुनिया में इसे एक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि किडनी इंसान के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, जो यूरिन के जरिए विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। ऐसे में अगर किसी इंसान की किडनी डैमेज हो जाए तो उसका जीवित रह पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाल ही में हुए एक शोध से पता चला है कि अब इंसान सुअर की किडनी पर भी जीवित रह सकता है। इस बात का खुलासा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की सर्जन टीम ने किया है। दरअसल डॉक्टर्स की टीम ने परिवार की इजाजत देकर एक मृत व्यक्ति के शरीर पर सुअर की किडनी ट्रांसप्लांट करने का प्रयोग किया था, ताकि वो इस बात का पता लगा सके कि इंसान के शरीर में सुअर की किडनी काम करती है या नहीं। लेकिन ऑपरेशन के ठीक 2 घंटे बाद सुअर की किडनी ने इंसान के शरीर पर काम करना शुरू कर दिया। सुअर की किडनी न सिर्फ सामान्य रूप से सक्रिय हुई, बल्कि उसने शरीर से वेस्ट मटेरियल को हटाने और पेशाब बनाने का काम भी शुरू कर दिया था। इस प्रयोग के बाद डॉक्टर्स को पता चला कि जरूरत पड़ने पर सुअर की किडनी को इंसानी किडनी के साथ बदला जा सकता है, जिससे किसी किडनी पीड़ित व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर्स की माने तो एक सफल ऑपरेशन के बाद सुअर की किडनी इंसान के शरीर में लग जाने के लगभग 2 घंटे बाद काम करना शुरू कर देती है। हालांकि ये जानना अभी भी बाकी है कि सुअर की किडनी इंसानी शरीर में कितने महीने या सालों तक सक्रिय रह सकती है। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो इसके जरिए दुनिया भर में मौजूद कई किडनी पीड़ित मरीजों की जान बचाई जा सकती है। फैक्ट नंबर 7, आपने कभी न कभी 10 या 20 रुपए में मिलने वाले छोटे साइज की फ्रूटी या फ्रूट जूस का स्वाद जरूर चखा होगा, जिसे खास तौर से छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मोटे कागज से इन फ्रूट जूस के पैकेट्स पर ऊपर साइड की तरफ एक्स्ट्रा कवर मौजूद क्यों होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस एक्स्ट्रा कवर को बच्चों के लिए बनाया जाता है, ताकि वो आराम से पैकेट को पकड़कर जूस पीने का लुत्फ उठा सके। दरअसल कभी कभी बच्चे जूस के पैकेट को बहुत जोर से पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से जूस बाहर गिर जाता है। ऐसे में अगर वो पैकेट के साइड में मौजूद कवर को दोनों तरफ से खोल लेते हैं तो उनके लिए पैकेट पकड़ना आसान हो जाएगा और वो आराम से फ्रूट जूस पी पाएंगे। यही वजह है कि फ्रूटी और दूसरे पैकेट वाले जूस में एक्स्ट्रा कवर की सुविधा दी जाती है, लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत कम लोग ही इस सुविधा का फायदा उठा पाते हैं। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो अगली बार उन्हें फ्रूटी पिलाने से पहले साइड का एक्स्ट्रा कवर खोलना बिल्कुल ना भूलें। फैक्ट नंबर 8, आपने अक्सर सुना होगा कि लड़कों को चेहरे पर दाढ़ी काफी सूट करती है, जिसकी वजह से ज्यादातर युवा दाढ़ी रखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि विश्व में एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जहां पढ़ाई करने के लिए आने वाले युवा लड़कों को दाढ़ी रखने से पहले कॉलेज प्रशासन से आधिकारिक रूप से इजाजत लेनी पड़ती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये अजीबोगरीब नियम यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी में फॉलो किया जाता है। दरअसल इस यूनिवर्सिटी को एक चर्च द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के नियम कानून दूसरी यूनिवर्सिटी के मुकाबले थोड़े अलग हैं। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले युवा लड़कों को अगर दाढ़ी रखनी होती है तो उन्हें कॉलेज प्रशासन को आधिकारिक रूप से एक लेटर लिखना होता है, जिसमें वो दाढ़ी रखने की इजाजत मांगते हैं। अगर कॉलेज प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं होती है तो वो लड़कों को दाढ़ी रखने की इजाजत दे देते हैं। लेकिन अगर कॉलेज द्वारा लेटर स्वीकार नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में किसी भी लड़के को अपने चेहरे पर दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं होती है और उन्हें क्लीन शेव करवाकर ही कॉलेज के अंदर एंट्री दी जाती है। इतना ही नहीं, एडमिशन लेने के लिए भी मेल विद्यार्थी का क्लीन शेव होना बेहद जरूरी है, वरना उसके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 9, अगर आप किसी मॉल में घूमने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ सबसे टॉप फ्लोर पर ही फूड कोर्ट होता है। लेकिन क्यों? दरअसल शॉपिंग मॉल में टॉप फ्लोर पर फूड कोर्ट बनाए जाने के पीछे मार्केटिंग स्किल जिम्मेदार होती है, जिसकी वजह से कस्टमर पूरे मॉल को आराम से घूम लेते हैं। अगर ये फूड कोर्ट टॉप के जरिए सबसे निचले फ्लोर पर मौजूद होगा तो कस्टमर सबसे पहले खाना खाएंगे और फिर अपनी जरूरत के हिसाब से मॉल घूमकर वापस घर लौट जाएंगे, जिसकी वजह से मॉल वालों को ज्यादा कमाई करने का मौका नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर फूड कोर्ट सबसे टॉप फ्लोर पर होता है तो ग्राहक सबसे पहले मॉल में घूमता है और शॉपिंग करता है। इसके बाद वो आखिर में पूरा मॉल घूमने के बाद फूड कोर्ट में खाना खाने के लिए जाता है, फिर चाहे उसके पास पैसे कम ही क्यों न हो। इस तरह फूड कोर्ट के सबसे टॉप फ्लोर पर होने की वजह से मॉल वालों की अच्छी कमाई हो जाती है, जबकि ग्राहक के काफी ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 10, कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने का तरीका सिखा दिया है, जिसकी वजह से आज मार्केट में कई तरह के सैनिटाइजर मिलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हाथों को कीटाणुओं से मुक्त करने वाले सैनिटाइजर से अगर नहा लिया जाए तो क्या होगा? यकीनन ये थोड़ा अटपटा सवाल है, लेकिन इसका जवाब जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर आप हैंड सैनिटाइजर को पानी की तरह इस्तेमाल करके नहाने की कोशिश करते हैं तो ऐसा करने पर आपकी पूरी बॉडी जलने लगेगी। दरअसल सैनिटाइजर कई तरह के केमिकल्स को आपस में मिलाकर बनाया
बनाया जाता है, जिसकी वजह से जब ये सैनिटाइजर बॉडी पर मौजूद किसी भी चोट या कट के संपर्क में आता है तो उसकी वजह से तेज जलन और दर्द का एहसास होता है। इसके अलावा सैनिटाइजर से नहाने की वजह से शरीर की त्वचा पर मौजूद अच्छे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बुरे कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता खो देती है। ऐसे में हैंड सैनिटाइजर से नहाने की वजह से हमारी बॉडी खुद ही कमजोर हो जाएगी। इसके अलावा सैनिटाइजर आंख, नाक और मुंह के अंदर चला जाए तो और भी समस्या हो सकती है। इसलिए सैनिटाइजर से नहाना एक अच्छा विकल्प साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे आपकी त्वचा खराब होगी और सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा। इसलिए सैनिटाइजर को हाथों की सफाई तक ही सीमित रखें और नहाने के लिए सामान्य पानी का इस्तेमाल करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।